हेलो एंड वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की जनगणना डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन डेफिनेटली एमपीपीएससी की प्री में यहाँ से पूछा ही जाता है और पूछा जाता रहेगा। तो बात करेंगे हम मध्य प्रदेश की सेंसस 2011, जो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके बारे में डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे और डिस्कस करेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एमपीपीएससी की हम यूनिट 5 जो प्री सिलेबस के अनुसार एमपीपीएससी की यूनिट 5 हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आपको चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे वीडियो हमने डाल रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। यह लेक्चर एमपीपीएससी प्री में बहुत काम आएगा और व्यापम और जितनी भी एमपी रिलेटेड एग्जाम होती है, जो एमपी के जीके पूछे जाता है, जीके पूछे जाता है, वो सब परीक्षा में आपको काम आएगा। तो बात करते हैं अब सीधे डायरेक्ट। देखिए, बात करते हैं मध्य प्रदेश की जनगणना 2011 में हुई थी, तो 2011 2021 में होने वाली है, लेकिन अभी कोरोना काल की वजह से नहीं हुई है, लेकिन अब होगी। तो देखिए, पहले बात करते हैं हम थोड़ी सी इसकी। तो देखिए, भारत में प्रथम जनगणना ब्रिटिश काल में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में हुई थी। तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना ब्रिटिश काल में लॉर्ड मेयो, ये गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रारंभ की गई थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कई बार, भारत में प्रथम जनगणना ब्रिटिश काल में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में हुई थी। उसके बाद क्या होता है, देखिए, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में, भारत में नियमित रूप से यानी नियम के हिसाब से भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1821 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। तो जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसा जवाब देना है। भारत में प्रथम जनगणना ब्रिटिश काल में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में हुई थी, और नियमित पूछा तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। तो जैसा पूछा जाएगा वैसा जवाब देना है। देखिए, जनगणना आयुक्त का कार्यालय जो नई दिल्ली में है, जो जनगणना आयुक्त बनाया गया है उसका कार्यालय नई दिल्ली में है, जिसके महानिर्देशक वर्तमान में श्री सी चंद्र मौली हैं। श्री सी चंद्र मौली हैं वर्तमान में महानिर्देशक। देखिए, अब बात करते हैं आगे। मध्य प्रदेश की छठवीं, जो मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना है, वो मध्य प्रदेश की छठवीं जनगणना है और देश की 15वें नंबर की जनगणना है। तो 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना है भारत की, जबकि स्वतंत्र भारत की 7वीं है, जबकि स्वतंत्र भारत की 7वीं है। 1956 के बाद 6वीं है, 1956 के बाद 6वीं है। क्या समझ में आया? देखिए, मध्य प्रदेश का गठन तो 56 में हो गया था, 1 नवंबर 1956 को। तो मध्य प्रदेश की 6वीं है, 1956 की स्थापना के बाद मध्य प्रदेश की 6वीं जनगणना है। देश की 15वीं है, 2011 की जनगणना देश की 15वीं है, जबकि स्वतंत्र भारत की 7वीं है, जबकि स्वतंत्र भारत की 7वीं है। तो ये सब समझने वाली बात है, जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए। मध्य प्रदेश में जनगणना निर्देशक कौन है वर्तमान में? सचिन सिन्हा। सचिन सिन्हा है वर्तमान में जनगणना के निर्देशक। जनगणना संबंधित कार्य भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट याद रखना, ये जनगणना संबंधित कार्य कौन करता है? तो भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। जनगणना संघ का विषय है, जो संघ सूची है, संघ का विषय है। संघ जनगणना संघ का विषय है, ये याद रखना है। जनगणना संघ सूची का विषय है, अनुसूची 7 में शामिल है। जो अनुसूची 7 है अपने संविधान की, अनुसूची 7 में जो संघ विषय है, जैसे एक राज्य विषय है, संघ विषय है, संवर्ती सूची है, 3 सूची है ना, राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची। तो संघ सूची में शामिल है। तो जनगणना संघ का विषय है, संघ सूची में शामिल है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 246 में है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कभी कभी, तो याद रखना है इसको भी। अनुच्छेद जनगणना संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 246 में दिया गया है, ये बोल सकते हैं आप। जनगणना संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 246 में दिया गया है। बात करेंगे आगे नेक्स्ट फैक्ट की। जनगणना के कार्य प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात किए जाते हैं। इसका मतलब 10 वर्ष का अंतर होता है एक जनगणना से दूसरी जनगणना में। जैसे 2011 में हुई थी, 2021 में होने वाली थी, लेकिन अभी 21 तो चल ही रहा है, हुई नहीं, कोरोना काल की वजह से नहीं हो पाई। तो 10 साल के पश्चात या 10 साल के बाद होती है ना। जनगणना अधिनियम आया था 1948 के तहत जनगणना कार्य किया जाता है। एक जनगणना अधिनियम बनाया गया था, एक एक्ट बनाया गया था 48 में,
जिसके तहत जनगणना कार्य किया जाता है। इस अधिनियम के तहत जनगणना कार्य किया जाता है। तो ये अधिनियम याद रखना है, जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना कार्य किया जाता है। देखिए 0 से 6 वर्ष के बच्चों को साक्षर और उन्हें जनगणना 2011 में निरक्षर माना जाता है। निरक्षर माना जाता है यानी पढ़ा लिखा नहीं माना जाता। तो पढ़ा लिखा किसको माना जाएगा? तो 6 से 0 लिखा है यहाँ पे, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को। तो साक्षर किसे माना जाता है? 7 वर्ष के बाद के बच्चों को। 7 वर्ष के बाद के बच्चों को साक्षर माना जाता है। तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों को साक्षर हैं, वह जनगणना 2011 में निरक्षर माना जाता है। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग जो साक्षर है, साक्षरता दर में शामिल किए जाते हैं। तो 7 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साक्षरता दर में शामिल किया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखना है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 11 मई को मध्य प्रदेश जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश जनसंख्या दिवस 11 मई और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। परिवार कल्याण कार्यक्रम में शहडोल अव्वल जिला रहा है। जो परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाया गया था उसमें शहडोल जिला जो है अव्वल जिला रहा है। बात करेंगे नेक्स्ट, शहडोल जिले में पुरुष नसबंदी के निर्धारित लक्ष्य से 33% अधिक उपलब्धि अर्जित की है। तो 33% से अधिक उपलब्धि अर्जित की है किसने? शहडोल जिले ने। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत विश्व में द्वितीय बड़ी जनसंख्या वाला देश है, द्वितीय बड़ी जनगणना वाला देश है। तो द्वितीय बड़ी जनगणना वाला देश है, बहुत बड़ी जनगणना है यहाँ की, बहुत बड़ी जनगणना करना पड़ता है। तो देखिए नेक्स्ट फैक्ट, देश की जनसंख्या प्रदेश की जनसंख्या का 6% है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो देश की जनसंख्या है उसमें मध्य प्रदेश की जनसंख्या का 6% है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? तो 63.94% है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण साक्षरता दर 63.94%। इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण साक्षरता दर की बात हो रही है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है छिंदवाड़ा। तो देखिए छिंदवाड़ा जिला आपने देखा होगा मैप में, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के बाद दूसरे नंबर में है शिवपुरी। शिवपुरी का स्थान लग जाता है। शिवपुरी भी बहुत बड़ा है क्षेत्रफल में। शिवपुरी है, सागर है। तो ये कुछ कुछ जिले हैं जो सर्वाधिक बड़े हैं, तो ये भी याद रख सकते हैं। 1-2 तो कम से कम साथ के याद रहना जरूरी है ना। तो बात करते हैं आगे। और मध्य प्रदेश का निवाड़ी जिला जो है, मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना था निवाड़ी। निवाड़ी जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो एक बात बता दूं मैं आपको जानकारी के लिए कि निवाड़ी जिला जब बनने के बाद क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला बन गया निवाड़ी जिला, जो टिक्कमगढ़ से अलग हुआ था 1 अक्टूबर 2018 को। तो याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाला जिला है भोपाल। इसका मतलब क्या है? सर्वाधिक नगरीकृत या नगरीकरण प्रतिशत। सर्वाधिक नगर ही नगर ज्यादा है भोपाल में। तो ये क्वेश्चन आते रहता है, याद रखना है। न्यूनतम नगरीकरण वाला जिला है डिंडोरी। डिंडोरी में नगरीकरण कम है, ग्रामीण ही ज्यादा है, ग्रामीण ज्यादा है। तो समझ में आ गया मतलब। नगरी वाला है भोपाल, न्यूनतम नगरी वाला है डिंडोरी। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला है डिंडोरी। समझिए क्वेश्चन को, मध्य प्रदेश का ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत वाला है डिंडोरी। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या, गांव के लोग कम कहां पर है, ये गांव की जनसंख्या कम कहां पर है? तो भोपाल में। सर्वाधिक कहां पर है? तो डिंडोरी में। सबसे कम है तो भोपाल में। प्रतिशत की बात हो रही है। सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत वाला जिला है डिंडोरी, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है भोपाल। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है, जनजाति यानी एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी जनसंख्या वाला जिला है धार। देखो जनसंख्या की बात हो रही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला है धार। जनसंख्या में क्या है? धार है। तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक
जनजाति जनसंख्या में है धार और प्रतिशत में है अलीराजपुर। कभी प्रतिशत में पूछा जाएगा तो अलीराजपुर है, जनसंख्या में है धार। एसटी की बात हो रही है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट बात करते हैं, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है अलीराजपुर। मैंने बताया था 89% के तरफ है लगभग। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है भिंड। कहने का मतलब है यहां पे कि एसटी की जनसंख्या किस जिले में कम है, तो वो है भिंड में। भिंड में कम है तो न्यूनतम अनुसूचित जाति। अब बात करते हैं हम, अभी भी जनजाति की बात कर रहे हैं। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है भिंड। तो देखो न्यूनतम जनसंख्या वाला भी जिला पूछेगा एसटी में तो भिंड ही है, और प्रतिशत में पूछेगा भी तो भिंड है। जनसंख्या और प्रतिशत में अंतर होता है, प्रतिशत निकाल के देखा जाता है, जनसंख्या यानी वहां की जनसंख्या। सर्वाधिक अनुसूचित जाति, अब बात करेंगे हम शेड्यूल्ड कास्ट की। जाति जनसंख्या वाला जिला है इंदौर। देखो जनसंख्या में है इंदौर और प्रतिशत में है उज्जैन, तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है उज्जैन। प्रतिशत वाला क्वेश्चन तो पूछे जाते रहता है, इसको याद रखना है। उज्जैन है प्रतिशत में, एससी की बात हो रही है ना, बिल्कुल क्लियर। न्यूनतम अनुसूचित जाति यानी एससी जनसंख्या वाला जिला है झाबुआ। न्यूनतम की बात हो रही है, देखिए न्यूनतम यानी एससी वाले सबसे कम कहां पर है, तो झाबुआ में एससी वाले सबसे कम है। उसका कारण यह है कि वहां पर सर्वाधिक एसटी वाले हैं। समझने वाली बात है फ्रेंड्स। न्यूनतम अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या, न्यूनतम की बात हो रही है ना सबसे कम, तो कहां पर है, झाबुआ में, क्योंकि झाबुआ में तो सर्वाधिक एसटी है ना, समझना पड़ेगा। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है झाबुआ। तो देखिए न्यूनतम अनुसूचित जाति की बात हो रही है तो जनसंख्या में भी है झाबुआ और प्रतिशत में भी है झाबुआ, ये याद रखें, एससी है ना, समझने वाली बात है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या 10 की वृद्धि दर वाला जिला है छतरपुर, यानी 10 साल में जो बढ़ोतरी हो रही है उसकी बात हो रही है किसकी, जनजाति यानी एसटी की, है ना। तो कौन सा है, छतरपुर। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद नहीं रहता छतरपुर है करके। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या 10 की वृद्धि दर वाला जिला है मंदसौर। तो मंदसौर में कम बढ़ रहे हैं 10 साल में, लेकिन सर्वाधिक कहां बढ़े, छतरपुर में। समझने वाली बात है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 15.6% अनुसूचित जनजाति है, तो अनुसूचित जाति है, सॉरी जाति कितनी है, एससी कितनी है, 15.6 याद रखना है। एससी कितने हैं, 21.1%। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, एसटी और एससी दोनों का याद रखें। 15.6 21.1। देखिए यहाँ पे 2011 और 2001 10 साल में जनगणना होती है, तो 2011 की जनगणना के भी डाटा या आंकड़े दिए हुए हैं और 2001 की भी दिए हुए हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या क्या अंतर रहा। तो देखिए सबसे पहले 2011 की जनगणना में जनसंख्या कितनी थी, 7,26,26,809। लेकिन 2001 में कितनी थी, 6,03,48,023। तो ये अंतर है। जनसंख्या वृद्धि दर कितना हुआ, तो 20.3% था 2011 में, 2001 में थी 24.26%। तो इसको याद रखना है। देखिए लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 931 है, ये पूछा जाता है, याद रखना है। और 2001 की जनगणना में 920 था। नगरीय लिंग अनुपात कितना है, 918 और 898, ये नगरीय लिंग अनुपात है 2001 का। ये अंतर है दोनों में, देख सकते हैं आप। शिशु लिंग अनुपात है 918 और लिंग अनुपात ग्रामीण वाला है 936, 927 पहले था और 932 पहले था। तो ये समझने वाली बात है, शिशु लिंग अनुपात 918, 932 पहले था। साक्षरता दर कितनी है, 69.3%। इसको 69 को 70% भी कह सकते हैं। पिछले बार कितनी थी, 2011 में 63.7%। तो साक्षरता पुरुष की कितनी है, 78.7%। इसको 80% भी कह सकते हैं। बात करेंगे महिला की साक्षरता दर कितनी है, तो 59.2%। इसको 60% भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि देखो टोटल साक्षरता है 80%, पुरुष की है 60 और महिला की है, सॉरी
टोटल साक्षरता है 70%, पुरुष की है 80%, महिला की है 60%। यही बात कही गई है। ये पुराना डाटा दिया, देख सकते हैं। जनसंख्या जो है 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों की 1,08,09,395। पहले कितनी थी 2001 में? 1,07,82,214। तो इसको देख सकते हैं, डाटा आता भी नहीं, कभी पूछा गया तो ठीक है। तो ये फिर से साक्षरता के बारे में दिया गया है। 2011 की साक्षरता के अनुसार 69.32% टोटल, और पुरुष की कितनी है 78.73 और महिलाएं की 59.24। तो ये देख सकते हैं आप। देखिए अब इसको फिर से दिया हुआ है डाटा, 7,26,26,809 मध्य प्रदेश की जनसंख्या है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या है। लेकिन आप अगर नेट में सर्च मारेंगे अभी तो वर्तमान में कितनी हो गई है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार है। वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में अगर आप सर्च मारते हैं तो आपको मिलेगी 7.33 करोड़। ये भी डाटा परीक्षा में आ सकता है, नहीं आया हुआ है व्यापम में। वर्तमान में कितनी है 7.33 करोड़। पुरुष जनसंख्या कितनी? 3,76,12,306। तो कभी कभी पुरुष की भी पूछ लिया जाता है, तो ये सामने का डाटा तो याद रखना ही रखना है। महिला जनसंख्या कितनी है? 3,50,15,503। तो ये तीनों याद रख सकते हैं। 7,26,26,809, 3,76,12,306, 3,50,15,503। एक दो बार लिख के देखिए आप, काफी में बन जाएगा। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 20.3%, 30%। तो 10 साल में कितनी जनसंख्या बढ़ रही है? तो 20.3% जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या घनत्व तो कितना है मध्य प्रदेश का? 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर के अंतराल में 236 व्यक्ति रहते हैं। तो 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात है 931। साक्षरता कितनी है? अभी हमने डिस्कस की है 69.3%, 69.3। तो इसको बोल सकते हैं टोटल 70%। पुरुष की कितनी है? 78, 79, 80, 80%। 59.2 महिलाओं की है, इसका मतलब 60%। तो ये आप देख सकते हैं। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है बालाघाट। बालाघाट का लिंग अनुपात है 1021। 1000 पुरुषों पे 1021 महिलाएं हैं बालाघाट जिले पे। तो ये सामने का आपको पता होना, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? बालाघाट। बालाघाट सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है। और क्रम भी याद रख सकते हैं आप। उसके अलावा बालाघाट के बाद अलीराजपुर का नंबर लगता है। तो ये 2-4 क्रम आपको सामने याद रखना है, कभी कभी क्रम भी पूछा जाता रहता है। तो समझ में आ गया फ्रेंड्स। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है बालाघाट। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है बालाघाट। दूसरे नंबर में है अलीराजपुर। अलीराजपुर में भी सर्वाधिक लिंग अनुपात है। उसके बाद मंडला में है, फिर है डिंडोरी में। तो कम से कम 4 जिले तो याद रखें। देखो उसके बाद न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला है भिंड। भिंड जिले का लिंग अनुपात सबसे कम है। कितना है? तो 837। 1000 पुरुषों पे 837 महिलाएं। दूसरे नंबर में कौन सा है? मुरैना है। दूसरे नंबर में मुरैना। तीसरे नंबर में ग्वालियर। चौथे नंबर में है दतिया। ये क्रम भी याद रख सकते हैं आप जो मैंने बताया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है भोपाल। भोपाल का जनसंख्या घनत्व है 855। 1 किलोमीटर के अंतराल में 855 लोग निवास करते हैं वहां पे। वहां का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? भोपाल। भोपाल के बाद है दूसरे नंबर में इंदौर। तीसरे नंबर में है जबलपुर। चौथे में है ग्वालियर। तो ये याद रख सकते हैं क्रम। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है डिंडोरी। डिंडोरी का मात्र 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं वहां पे। दूसरे नंबर में है श्योपुर। तीसरे में है पन्ना।
चौथे में कौन सा है? सिवनी। ये क्रम भी आप याद रख सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है जबलपुर, 81.1% 2011 की जनगणना के अनुसार। तो याद रखना, इसको पूछा जाएगा। सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? जबलपुर है। जबलपुर सर्वाधिक साक्षर जिला है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। प्रतिशत भी याद रख सकते हैं। न्यूनतम साक्षर जिला है अलीराजपुर। अलीराजपुर न्यूनतम साक्षर है मात्र 36.1। देखो, सर्वाधिक साक्षर जिले का क्रम भी याद रखना है, पूछा जा सकता है। जबलपुर हो गया, इंदौर है दूसरे नंबर में, फिर है भोपाल, और सबसे पहले जबलपुर, फिर इंदौर, फिर भोपाल, फिर बालाघाट। बालाघाट का स्थान भी चौथे नंबर का है। तो ये क्रम याद रखना है। सर्वाधिक साक्षर जिले, न्यूनतम साक्षर जिले सबसे कम कहाँ पर है? अलीराजपुर में। दूसरे नंबर में सबसे कम साक्षर है झाबुआ, तीसरे में है बड़वानी, चौथे में है श्योपुर। क्रम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षर वाला जिला है इंदौर और जबलपुर। तो ये क्वेश्चन आते रहता है। सर्वाधिक पुरुष साक्षर की बात हो रही है यहाँ पे। सर्वाधिक पुरुष साक्षर वाला जिला, सर्वाधिक पुरुष साक्षर पूछा जाएगा तो इंदौर, जबलपुर, ये दो जिले आते हैं सर्वाधिक पुरुष साक्षर में। और सर्वाधिक महिला साक्षर में पूछा जाएगा तो भोपाल है फ्रेंड्स, ये पूछा जाते रहता है। सर्वाधिक पुरुष साक्षर इंदौर पहला, दूसरा जबलपुर। सर्वाधिक महिला साक्षर में जबलपुर है, 74.9% सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है वहाँ की। न्यूनतम महिला साक्षर वाला जिला है अलीराजपुर। न्यूनतम पुरुष साक्षर वाला जिला है अलीराजपुर। इसका मतलब महिला और पुरुष दोनों में न्यूनतम साक्षर जिला है अलीराजपुर। प्रतिशत भी देख सकते हैं आप। तो बात करते हैं अब आगे की बातें, और क्या बच गया है? विभिन्न धर्म से रिलेटेड यहाँ बात की गई है। हिंदू धर्म की जनसंख्या मध्य प्रदेश में 94% है, मुस्लिम धर्म की 3.5%, जैन धर्म के लोग रहते हैं 0.9%, बौद्ध धर्म के 0.3, ईसाई हैं 0.2, सिख हैं 0.2 और अन्य है 0.30। इनकी साक्षरता दर भी यहाँ लिख रखी है और देश में इनका स्थान भी लिख रखा है। तो ये देश में स्थान और साक्षरता दर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप देख सकते हैं। तो ये हमारा लेक्चर था जिसमें हमने मध्य प्रदेश की जनगणना को डिस्कस करें हैं परीक्षा के हिसाब से। एक क्वेश्चन डेफिनेटली जनगणना से पूछा जाना ही जाना है प्री में, तो आपको जनगणना अच्छे से पढ़ के जाना है। एक दो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन कैसे ही बन सकते हैं, अच्छे से पढ़ के जाना है, नंबर लेके आना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।